लोकसभा के लिए चुनी गई प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज सांसद के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान प्रियंका गांधी ने हाथ में संविधान की कॉपी ले रखी थी और प्रियंका गांधी ने हिंदी भाषा में शपथ ली। इसे लेकर हमारी सहयोगी ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से खास बात की। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इस वक्त कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले सवाल तो रहेगा, प्रियंका गांधी की आज ऑफिशियल जो एंट्री कही जाए, पॉलिटिकल एंट्री, वो हो गई है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, हमारे लिए तो बड़ा खुशी का दिन है और मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर एक नई आवाज, एक नए कलेवर के साथ कांग्रेस की सुनने को मिलेगी और निश्चित रूप से प्रियंका जी के अंदर इंदिरा जी की झलक आती है तो इंदिरा जी की तरह से पार्लियामेंट का कुछ माहौल देखने को मिलेगा। जो आपने ये बात कही, इसको लेके बहुत सारी चर्चाएं भी चलती हैं। प्रियंका जी लुकलाइक हैं इंदिरा जी की, तो एक लेट उनकी जो एंट्री हुई है पॉलिटिक्स में, इस पे ये भी कहा जाता है कि कहीं उनका जो फैन फॉलोइंग है वो राहुल गांधी के जो का पॉलिटिकल करियर है उसको डैमेज ना करे। नहीं, राहुल जी, हमारे राहुल जी बड़े नेता हैं। राहुल जी हमारे, मतलब आप ये कैसी बातें करने लगते हैं जी, इसका कोई मतलब नहीं है। दोनों भाई, आप देख रहे थे पार्लियामेंट में राहुल जी किस तरह से प्रियंका जी का खुद फोटो खींच रहे थे। भाई बहन का प्रेम है, दोनों भाई बहन ही तो हैं। आप कैसी बातें करते हैं? एक और सवाल है सर, एक बात और चल रही है कि कांग्रेस में अब 2 पावर सेंटर हो गए। नहीं, कोई पावर सेंटर नहीं। हम राहुल जी हमारे नेता हैं, प्रियंका जी हमारी नेता हैं, मैडम सब हमारी, कुछ भी नहीं है। लोकतांत्रिक पार्टी है, खड़गे जी प्रेसिडेंट है पार्टी के। अजमेर शरीफ का आज बार मुद्दा। देखिए, देश के अंदर ये बहुत खराब माहौल बन रहा है। ये लगातार इस तरह से अब अजमेर के ऊपर भी सवाल करेंगे। ये अजमेर के लिए भी कल ये आज मस्जिदों के नीचे मूर्तियां या मकबरों के नीचे ढूंढ रहे हैं, कल लोग मंदिरों के नीचे ढूंढना शुरू कर देंगे। इसी तरह की रीट उधर डलनी शुरू हो जाएंगी। तो क्या तमाशा बनाना चाह रहे हैं? 1991 का वर्शिप टैक्स इसीलिए बनाया गया था कि खुदा के हम तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस नफरत की आग में देश को मत झोंके। इस नफरत की आग में हम सब झुलस जाएंगे। बस। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति से आते हैं, संभल की हिंसा पे, संभल के अंदर सीधे हत्या हुई है, हत्याओं के ऊपर बात नहीं कोई करने को तैयार है। इधर उधर की बातें हो रही हैं, दंगाई बलवाई, दंगाई बलवाई। अरे दंगाई बलवाई, एक के हाथ में भी कट्टा पिस्टल नहीं नजर आ रहा। पुलिस वाले गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं 5 आदमी मर गए और ये कह रहे हैं मार किसने दिए? हवा में मर गए क्या लोग? तमाम सारी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो वहीं झारखंड के लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि प्रियंका गांधी के आने से हमारा मनोबल काफी हाई हुआ है, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल, प्रियंका गांधी का आज एक तरीके से देखा जाए तो राजनीतिक डेब्यू जो होता है फुल फेज तरीके से हुआ है, किस तरीके से देखते हैं आप लोग इसको? निश्चित रूप से हमारे लिए एक गौरव का पल। गौरव मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रियंका जी एक विधिवत रूप से आज हमारे जो देश के सर्वोच्च पंचायत है, हमारे लोकसभा की वो सदस्य के रूप में आज शपथ ली है। तो एक तो हमारा मनोबल काफी हाई भी हुआ है, न केवल कांग्रेसियों का, पर मैं समझता हूँ पूरे देश के राजनीतिक पटल पे जितने भी लोग हैं वो बहुत आशा भरी निगाहों से कि इनकी जो वाकपटुता है और स्पष्टवादिता जो उनका है वो सारे लोग पसंद करते हैं। और वायनाड, जब से राहुल जी ने वायनाड वो छोड़ा है और वायनाड से निर्वाचित हुई और थोड़े बड़े वोट से नहीं, काफी थम्पिंग मेजॉरिटी जिस रहती है वोट से काफी बड़े पैमाने अंतराल से जीती हैं। तो एक तो वहां की अपेक्षा आप साउथ की कह सकें, फिर आम लोगों की और कांग्रेस की, तो जो ज्वलंत मुद्दे हैं मैं समझता हूँ बहुत प्रखरता से वहां रखेंगे और लोगों को भी बूस्टअप करेंगे। ये अलग बात है कि नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो स्वाभाविक रूप से उनमें समाहित है। तो मेरे लिए बहुत, मैं समझता हूँ कि हमारे मनोबल को बढ़ाने वाले और नई ऊर्जा का इससे लोगों में एक संचार होगा, हम यह उम्मीद करते हैं। अच्छा, तमाम तरीके के कयास भी लगाए जाते हैं। प्रियंका गांधी की राजनीति में इतने लगभग 52 साल हो गए, उसके बाद डेब्यू हो रहा है, तो तमाम तरीके की बातें चलती हैं, चर्चाएं चलती हैं कि राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पे खतरा होगा प्रियंका गांधी को, क्योंकि फैन बेस ऐसा माना जाता है, उनकी दादी का अक्ष है, ज्यादा उनका फैन बेस तगड़ा हो जाएगा। तो तमाम तरीके की इस तरीके की फिर एक कॉन्फ्लिक्ट वाली बात भी चलती है कि राहुल प्रियंका के आपसी कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो 2 पावर सेंटर बन जाएंगे कांग्रेस पार्टी के। तो इन सारी चीजों को एज आप भी कांग्रेस पार्टी से एक कद्दावर नेता हैं, आप भी किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग फ्यूचर? खुशबू जी, देखिए बहुत सारी बातें आती हैं। मैं आज भी
आप किसी से ये पूछेंगे कि आपका दाहिना हाथ मजबूत है कि बायां हाथ मजबूत है, ये मैं समझता हूं कांग्रेस एक परिवार में एक वो बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है हमारे परिवार का, और कांग्रेस परिवार ही नहीं, मैं देश के लिए मैं कह सकता हूं, क्योंकि आज अगर हम चाहे कहीं अब राजीव गांधी जी की बात करें, इंदिरा जी की बात करें, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उसकी उस चीजों के संवाहक हैं हमारे प्रियंका गांधी जी। और ये जिस कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, आपने देखा होगा कि जो एक न केवल भाई बहन का टूट प्यार की बात मैं नहीं कहूंगा, वो तो है ही है, और स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों के द्वारा, मैं समझता हूं ये भी विपक्ष के लोगों द्वारा जानबूझ के कि इस तरह की चीजें फैलाई जाती है। और एक आपने देखा होगा सोनिया गांधी जी जिस प्रकार आई, उन्होंने संभाला, और फिर हम देश में उनके नेतृत्व में हमारी सरकार यहां से बनी है, मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री बने, फिर राहुल गांधी जी हमारे वो अध्यक्ष बने, आज एलओपी हैं। तो ये सारी चीजें, और देखिए एक चीज मैं बता दूं कि इस परिवार को राजनीति सीखने की आवश्यकता नहीं। एक कहावत है ना कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखलाया जाती है, तो उन्हें विरासत में सारी चीजें मिली है, और एक जनरेशन का नहीं है। तो ये जहां तक पावर सेंटर की अलग बात मैं नहीं मानता हूं। आप अगर दूध में शक्कर मिला दे तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। तो ये तो मैंने कहा कि ना केवल कांग्रेस के लिए वरन पूरे देश के लिए हम ये उम्मीद करते हैं कि सदन में वो उनकी आवाज, आम लोगों की आवाज, और वो गूंजेगी, और जो संविधान बचाने का जो अभियान राहुल गांधी ने छेड़ रखा है, और निश्चित रूप से ये भी हमारी सहभागी बनेंगी, और उन चीजों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सारी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव चौहान के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह